कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे शिक्षण की विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक। ये सेशन इम्पॉर्टेंट होगा। 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उन सभी मनोवैज्ञानिक को देखेंगे और उनके शिक्षण विधियों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम ट्रिक से याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो देखते हैं, आगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। निगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। यहाँ पे आगमन और निगमन विधि के जनक की बात करेगा तो अरस्तु महोदय हैं। आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे का विपरीत होता है। आगमन विधि में पहले मूर्त वस्तु दिखाई जाती है, फिर अमूर्त वस्तुओं के बारे में बात होती है। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर रूल दिया जाता है, और इसी पहले ज्ञात चीज़ें दिखाई जाती है, फिर अज्ञात की ओर जाया जाता है। तो आगमन विधि का ठीक विपरीत विधि कौन सी है? निगमन विधि है। आगे है संश्लेषण विधि के जनक और विश्लेषण विधि के जनक। यानी संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि एक दूसरे के विपरीत विधि हैं। यानी संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है, विश्लेषण विधि के विपरीत विधि कौन सी है? तो संश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि में क्या होता है? तो किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके पढ़ाया जाता है, जबकि संश्लेषण विधि में क्या होता है? तो किसी भी छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ करके एक साथ बताया जाता है। हालांकि अगर सबसे छोटे बच्चों में देखोगे तो विश्लेषण विधि सही है, लेकिन ऊंची क्लास में देखोगे तो विश्लेषण विधि सही है। तोड़ करके पढ़ाया जाता है, बच्चों को आसानी से समझ जाते हैं, फिर जोड़ करके भी बता दिया जाता है। विश्लेषण विधि में किसी भी बड़ा मैटर को समझाना होता है, उसको छोटे छोटे भागों में समझा देते हैं, तो आसानी से बच्चे क्या करते हैं? समझ जाते हैं। अगली विधि है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और खोज विधि। खोज विधि के भी जनक कौन है? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के प्रतिपादक कोई नहीं, मतलब ये सबसे पुरानी विधि है और इसके प्रतिपादक कोई नहीं है। और यह जो व्याख्यान विधि होती है, ये निगेटिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यानी छोटे क्लासों में व्याख्यान विधि को किस रूप में मानते हैं? निगेटिव के रूप में मानते हैं। व्याख्यान विधि में क्या होता है? इसमें शिक्षक जो है सक्रिय होता है, बालक निष्क्रिय होता है। जबकि एनसीएफ 2005 या कोई भी एनईपी 2020 क्या कहती है कि बालक सक्रिय होना चाहिए। इसमें केवल शिक्षक जो है आता है, लेक्चर देके चला जाएगा, बालक सुनते ही रहेगा। व्याख्यान विधि सबसे पुरानी विधि है और यह शिक्षक केंद्रित विधि है। तो शिक्षक केंद्रित विधि का प्रयोग ही नहीं करना है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग करना है। और इसमें शिक्षक बोलता है, बच्चे केवल क्या करते हैं? सुनते हैं। इसमें बालक मौन रहते हैं, यानी निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। अगली विधि है मारिया मॉन्टेसरी विधि। इसके जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी हैं। यह विधि जो है छोटे बालकों के लिए फेमस विधि है। इसमें बच्चों को खेल खेल से सिखाया जाता है, जोड़ तोड़ करना, ये सभी वस्तुओं से खेलना सिखाया जाता है। बच्चे को जो मन करे वह करना सिखाया जाता है। हालांकि इसमें बहुत धीरे धीरे इस विधि में काम होता है, इसलिए थोड़ा सा इसका प्रयोग कम करते हैं। हालांकि बच्चों के लिए मारिया मॉन्टेसरी विधि जो है बहुत प्रसिद्ध विधि है। अगली विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो कुमारी हेलेन पार्क्स्ट हैं। कौन है? कुमारी हेलेन पार्क्स्ट। अगली विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में क्या है? तो इसमें प्रश्न करके बच्चों से इससे प्रश्न पूछते पूछते जो बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाता है। इस विधि के जनक कौन है? तो वुडवर्थ महोदय हैं। आगे देखते हैं बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा विधि के जनक कौन है? तो महात्मा गांधी, यम के गांधी हैं।
अगली विधि है विनेटिका विधि। कौन सी? विनेटिका विधि। विनेटिका विधि के जनक कौन है? तो कार्ल टर्न। कौन है? कार्ल टर्न है। अगली विधि है मस्तिष्क विधि। मस्तिष्क विधि के जनक कौन है? तो ऑसबर्न महोदय हैं। कौन है? ऑसबर्न महोदय। आगे देखते हैं, अगली शिक्षण विधि है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि में क्या होता है? इसमें बालकों को पर्यटन पर ले जाया जाता है और पर्यटन पर ले जाने के बाद पुनः जब वापस आते हैं फिर उसके बाद उनसे प्रश्न पूछा जाता है, पूछताछ किया जाता है, उस बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। बच्चों वहाँ पे क्या देखे आपने, क्या समझा, कुछ पता चला। तो इस पर्यटन विधि में खर्चीले ज़्यादा होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा कम प्रयोग में लाई जाती है। हालांकि इसको 6 महीना 3 महीना पे एक बार जो है कराना चाहिए। पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी हैं। किसने? कौन है? पेस्टोलॉजी। अगली विधि है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन की विधि है J.M. राइस। कौन है? J.M. राइस। यम से मूल्यांकन और यम से J.M. राइस। अगली विधि है संवाद विधि। संवाद विधि में क्या होता है? एक दूसरे से बातें करते हुए अपने जो शिक्षण कार्य को किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? संवाद विधि। संवाद विधि के जनक कौन है? तो प्लेटो महोदय हैं। कौन है? प्लेटो। अगली विधियां हैं इकाई उपागम। इकाई उपागम के जनक कौन है? तो H.C. मैरिसन। कौन है? H.C. मैरिसन। अगली विधि है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? तो सुकरात महोदय हैं, जिसको सोक्रेटिस इंग्लिश में कहते हैं, और यह एक दार्शनिक थे। इन्होंने समस्या समाधान विधि के जनक इन्हें कहा जाता है। अगली विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि। कौन सी? सूक्ष्म शिक्षण विधि। इस विधि के जनक रॉबर्ट ब्रूस महोदय हैं। अगली विधि है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि के जनक कमेनियस महोदय हैं। प्रक्रिया विधि के जनक कमेनियस। अगली विधियां हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? तो गुडवार्वा स्केटस। कौन है? गुडवार्वा स्केटस। अगली विधि है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के जनक कौन है? तो यल मैरिनो। समाजमिति विधि के जनक यल मैरिनो। अगली शिक्षण की विधियां हैं सैन्य या सैनिक विधि। कौन सी? सैन्य या सैनिक विधि। इसके जनक हैं बोजवा ब्लूमफील्ड। बोजवा ब्लूमफील्ड किस शिक्षण विधियों के जनक हैं? तो सैन्य या सैनिक विधि। जो आगमन विधि है, इस विधि के जनक तो हमने बता ही दिया, और यह क्या है? छात्र केंद्रित विधि है, इसलिए पॉजिटिव भी होता है। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर इस विधि में बात होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बात होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर बात होती है। करके सीखने पर बोल नहीं यहाँ पे बल देता है। निगमन विधियाँ आगमन का ठीक विपरीत होता है। निगमन विधि में यह सूक्ष्म से स्थूल यानी छोटे चीज़ों से बड़े चीज़ों की तरफ जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, और जो प्रोजेक्ट विधि है अनुभव केंद्रित विधि होती है। कैसी होती है? तो अनुभव केंद्रित विधि होती है, बच्चों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है, और विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से इसमें कार्य करते हैं और अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों से निकालते हैं। अगर बच्चों को अपने हिसाब से करने दिया जाए तो वह पॉजिटिव होता है। तो आज के सेशन में हमने विधियों को देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।